जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप सभी को तो पता ही है कि चैत नवरात्रि शुरू हो जा रही है और किसी भी व्रत त्यौहार में महिलाओं को एक ही प्रॉब्लम होती है, वो भी पीरियड को लेकर के कि अगर हम व्रत करते हैं, पीरियड मतलब शुरू हो गया है, मान लीजिए 1 दिन या 2 दिन आप व्रत की है, उसके बाद में पीरियड शुरू हो जाता है, तो क्या हमें पूजा कैसे शुरू करें? या आप दूसरी या तीसरे दिन शुद्ध हो जाते हैं तो क्या दूसरी या तीसरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं? या मान लीजिए कि नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कर लिए हैं, उसके बीच में अगर पीरियड आ जाता है तो हमें उस समय में क्या करना चाहिए? क्या हमें व्रत करते रहना चाहिए या बीच में अन्न खाकर व्रत तोड़ देना चाहिए? या व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से नियम का पालन करेंगे? पूजा किस प्रकार से करेंगे? मंत्र का जाप किस प्रकार से करेंगे? क्या कन्या पूजन या हवन के समय में पीरियड आ जाता है तो उस दिन हमें किस प्रकार से पूजा और हवन करना है? और पीरियड के कितने दिन बाद हमें पूजा करना चाहिए? अगला चीज़ है, अगर हम नवरात्रि के पहले दिन से पीरियड में शुद्ध नहीं होते हैं तो क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं? या वो व्रत का जो किए हैं उसको माना जाएगा? जैसे कि हम व्रत शुरू कर लिए हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, बीच में अगर शुद्ध हो जाते हैं और फिर से पूजा आराधना हम कर लेते हैं तो क्या वो 9 दिन का नवरात्रि का जो पूजा का जो पुण्य होता है, क्या वो हमें मिलेगा? क्या वो व्रत माना जाएगा? तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को पीरियड से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। पहला सवाल है कि क्या हम पीरियड की वजह से नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो क्या हम दूसरे या तीसरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं? तो देखिए, कलश स्थापना जो है वो नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है, कलश स्थापना बीच में नहीं की जाती है, ठीक है। कलश स्थापना का मतलब होता है कि माँ भगवती जगदम्बा इस समय धरती पर विराजमान होती है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि से लेकर के और नवमी तक माता रानी पृथ्वी पर ही वास करती है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना करते हैं और उनका आवाहन करके अपने घर में विराजमान करते हैं। तो देखिए, कलश की स्थापना पहले दिन ही करें, कलश की स्थापना बीच में नहीं की जाती है। एक बात और बता दूं कि आप बिना कलश स्थापना किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश पीरियड की वजह से अगर आप कलश स्थापना नहीं की है तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकती है। या आप चाहे तो आपके घर में कोई सदस्य है तो उनसे कलश की स्थापना करा सकते हैं, या किसी पंडित ब्राह्मण को बुला करके, मंदिर आसपास है तो वहाँ से पंडित जी को बुला करके आप कलश स्थापना करा सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना कराना चाहते हैं तो पहले दिन ही कराइएगा, दूसरी या तीसरे दिन नहीं की जाएगी। अगर आप पीरियड में हैं तो आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर लीजिएगा। अगर आप बिना कलश स्थापना के पूजा आराधना करते हैं तो भी हमें उतना ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसलिए अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से पूजा आराधना करते हैं, कलश का स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी हमारी पूजा स्वीकार होती है और हमें पूजा के संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि अगर हमें नवरात्रि के बीच में पीरियड आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें व्रत करते रहना चाहिए या बीच में अन्न खा लेना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको पता है कि पीरियड का डेट, क्योंकि आजकल के महिलाओं को तो पता रहता है, अगर आप जानती है कि नवरात्रि के बीच में पीरियड आने वाला है तो उस स्थिति में 9 दिन का व्रत शुरू ना करें। उस स्थिति में नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत करना चाहिए, और जो बीच का जो समय रहता है उसमें मानसिक रूप से पूजा आराधना कर ले। अगर आप पहले से जानते हैं तो ऐसा कर ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम के पहले ही पीरियड आ जाता है, तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, तब हमने ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के बीच में ही पीरियड आ जाता है तो भोजन कर लेते हैं
और सोचते हैं कि अब व्रत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई महत्व ही नहीं रहा। तो देखिए ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप अपना व्रत पूरा करेंगे क्योंकि पूरे 9 दिन के व्रत का आप संकल्प लिए हैं। तो जिस प्रकार से आप हर रोज़ व्रत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्रत करना है, क्योंकि आप व्रत का संकल्प शुद्ध अवस्था में लिए हैं। तो 9 दिन का व्रत का संकल्प लिए हैं, तो आप पूजा करें या ना करें, आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और आपको पूरे 9 दिन के व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप बीच में भोजन नहीं करेंगे तब। और अगर आप बीच में पीरियड आने के बाद भोजन कर लेते हैं तो आपको दोष भी लगता है और आपको एक भी दिन का व्रत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानबूझ करके व्रत को खंडित किए हैं। तो देखिए पीरियड आने से व्रत खंडित नहीं होता है। व्रत खंडित तब होता है जब आप नियमों का भंग करते हैं। अगर आप मानसिक रूप से पूजा आराधना करते रहेंगे, कार्मिक पूजा से नहीं कर सकते हैं, आप अपने हाथों से धूप दीप नहीं जला सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से करते रहिए। फलाहार आप जिस प्रकार से करते थे पहले उसी प्रकार से करते रहिए, तो आपको पूरे 9 दिन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसीलिए बीच में अगर पीरियड आ जाता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अपने नियम जारी रखिए, व्रत उसी प्रकार से करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपके व्रत पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बात जान लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि क्या हम नवरात्रि के पहले दूसरे दिन पीरियड में हैं तो क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं पहले दिन से? तो देखिए अगर आप पीरियड में हैं तो व्रत शुरू ना करें, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तब भी हमारा व्रत माना जाता है, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का कोई मतलब ही नहीं माना जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले दिन पीरियड में हैं तो व्रत का संकल्प ना लें। जब आप शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद कितने भी दिन का जो व्रत बचा है, जैसे 2 दिन का छूटा है, 3 दिन का छूटा है, उसके बाद अगर व्रत जो मिल रहा है वो आप कर लीजिएगा। कितने लोग 3 दिन से लेकर के 9वें दिन तक व्रत करते हैं, कई लोग अंतिम के 3 दिन का व्रत कर लेते हैं। तो देखिए नवरात्रि का जो व्रत है वो लोग कई प्रकार से करते हैं। तो जैसे ही भक्तों की सुविधा होती है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि अब मान लीजिए कि आपका पूरा 9 दिन का समय निकल गया और लास्ट के दिन में 9वीं के दिन हवन पूजा करना है या कन्या पूजन करना है। अगर उस समय में पीरियड आ जाता है तो हमें हवन और कन्या पूजन कैसे करना चाहिए? तो देखिए इस स्थिति में आप ना ही तो कन्या पूजन कर सकते हैं और ना ही हवन कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप अपने घर में किसी दूसरे सदस्य से हवन करा सकते हैं, कन्या पूजन करा सकते हैं, और अशुद्धि में कन्या पूजन के लिए भोग भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको कन्या पूजन करना है, घर के सदस्य से कराना है, तो आप मार्केट से मिठाई और फल मंगा करके परिवार के दूसरे सदस्य से आप कन्या पूजन करा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद से हमें पूजा आराधना करना चाहिए। तो देखिए अगर आप बिल्कुल साफ अवस्था में हैं, बिल्कुल शुद्ध हो गई हैं, तो ऐसे में 5 दिन के बाद आप पूजा कर सकते हैं, 5वें दिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। आप अपने से देख सकते हैं कि आप 5वें दिन में साफ सुथरा हुए हैं या नहीं हुए हैं, कि तब आप पूजा कर सकते हैं, तभी आप पूजा करें। नहीं तो आप अगर 5 दिन में शुद्ध नहीं हुए हैं, मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि आप 5 दिन पे पूजा कर लीजिए। अगर आप अपने से, अपना शरीर का तो हर कोई जानता है कि हाँ हम कितने दिन में शुद्ध होते हैं। अगर आप 5 दिन में शुद्ध नहीं हुई है तो फिर आप 6ठे या 7वें दिन से पूजा कीजिएगा। ये नहीं कि मैं कह दी कि 5वें दिन में पूजा कर लेना है तो आप पूजा कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। पहले खुद को मतलब देखना है कि हाँ हम पूरी तरह से साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमें साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए तब हमें पूजा पाठ करनी है। ये बातें क्लियर हो गई? तो ध्यान में रखिएगा कि 5वें दिन में शुद्ध हो गई है तो पूजा करें, नहीं हुई है तो 6ठे या 7वें दिन से करें। ठीक है, अब अगली बात जान लेते हैं कि क्या हम नवरात्रि में पीरियड का बाल धो सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल धो सकते हैं। नवरात्रि में आप पीरियड का बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाल धो लीजिए, बाल धो करके अपना जो भी दिन बचा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी दिन बचा है उतने दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई पीरियड से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई नवरात्रि में पीरियड से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।